सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। पुरानी लेक्चर में हम आप लोगों से बात कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज की, जिसमें सीरीज चल रहा था। सीरीज में बताया कि कन्वर्जेंस टू, डाइवर्जेंस टू वगैरह पता करना है तो सम पर जाते हैं, और हमें केवल बिहेवियर पता करना है तो हम लोग अपना टेस्टों पे चले जाते हैं। तो कल के दिन मैंने आपको दो टेस्ट बता दिए थे, पी सीरीज टेस्ट, और दूसरा टेस्ट मैंने आपको बता दिया था लेबनिज़ टेस्ट। जो पी सीरीज टेस्ट था वो पॉजिटिव सीरीज पे काम करता है, और जो लेबनिज़ टेस्ट है वो अल्टरनेटिंग सीरीज पे काम करता है। तो दोनों बातें क्लियर की, प्रॉब्लम भी बताई गई, डेरिवेशन भी बताई गई कैसे करना है। प्रॉब्लम तो अभी बहुत सारी आएंगी आपके पास, लेकिन टेस्टों को बढ़ाया जाए तो धीमे धीमे ये इसमें खिचड़ी पकती जाएगी। तो बेटा सीखने के लिए ज़रूरी है जो भी नोट्स है आपके पास उसे एक रिदम के साथ तैयार किया जाए। तो जवाब मिला यहां से हमारे पास। अब हमारे पास आता है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है हमारे पास, तो इसका हमारे पास स्टेटमेंट भी होगा और इसका हमारे पास प्रूफ भी रहेगा कि हमारे पास प्रूफ क्या है। आपने जवाब दिया एन इनफाइनाइट सीरीज, जो कि अपने आप में कैसी सीरीज होती है, पॉजिटिव सीरीज होती है। एच कन्वर्ज, वही बातें हैं यहाँ पर। ये डीएलएम्बर्ट रेशियो है, कन्फर्म में डीएलएम्बर्ट रेशियो हमने बनाया क्यों होगा? इसे बनाने के लिए कन्फर्म में पी सीरीज नहीं लगी होगी भाई। अभी तो मैंने जो टेस्ट बताया वो पी सीरीज बताया पॉजिटिव सीरीज के लिए। पॉजिटिव सीरीज है तो अल्टरनेटिंग टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज वाला टेस्ट नहीं लगेगा जिसका नाम लेबनीज है। तो मैंने जवाब दिया मेरे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है जिसके सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव। ये कैसा है, कन्वर्ज। कैसा है मेरे पास, कन्वर्ज। इफ, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है इसका, फ्रॉम एंड आफ्टर सम फिक्स्ड टर्म्स un अपॉन un माइनस का 1 इज लेस देन r इज लेस देन 1। यहां पर बताया गया वेयर स्मॉल r इज फिक्स्ड नंबर, राइट। फुल स्टॉप लगाने के बाद द सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीरीज का नाम भी हमने दे दिया समेशन un। इफ un अपॉन un माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 फ्रॉम एंड आफ्टर सम फिक्स्ड टर्म्स, फ्रॉम एंड after some fixed terms। तो लेस देन 1 पे कन्वर्ज है, ग्रेटर 1 पे डाइवर्ज है। आप कहेंगे इक्वल तो नहीं लिखा। इक्वल मैंने जानबूझ के नहीं लिखा यहां पर। जब हम लोग यहाँ इक्वल का एप्लीकेशन करते हैं तो वो अपने आप में कैसा हो जाता है, चेक करना पड़ता है। इक्वल पर टेस्ट फील्ड माना जाता है। कैसा माना जाता है, टेस्ट फील्ड। तो आर्टिकल को अपनी कॉपी में लिख लें, फिर इसको प्रूफ की तैयारी करते हैं। प्रूफ सिखाना जरूरी है थोड़ा सा।
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ अब कि आप लोग सीखें, लेकिन अगर आप घर पे नहीं पढ़ते हैं तो धीमे धीमे क्या होता है, यही चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी और थोड़ा ज़्यादा लगने लगेगा। अभी स्टार्टिंग है तो कुछ ज़्यादा नहीं है, तुरंत साथ साथ में कवर हो जाता है। प्रभु इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग इसमें आगे एक पॉइंट बढ़ा दिया, फुल स्टॉप लगाने के बाद ये हमारे पास कन्वर्ट्स के लिए पहला नंबर था, डाइवर्ट्स के लिए हमारा दूसरा नंबर हो गया। आपने बोला इफ un अपॉन un माइनस 1 इक्वल टू 1 देन सीरीज मे बी कन्वर्ज और मे बी डाइवर्ज, देन सीरीज समीशन un में कन्वर्जेज और डाइवर्जेज, दूसरे शब्दों में कहते हैं दैट इज un अपॉन un माइनस 1 की जो वैल्यू है वो लिमिट पे है हमारे पास, जिसे हम L कहते हैं, वो कितना आ गया 1, तो इसे कहते हैं टेस्ट फेल्स। ये हमारे पास एक छोटा सा एप्लीकेशन है इसके बेस पर। अब इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के बेटा दो तरीके हैं। एक तरीका है ओरिजिनल लिमिट की डेफिनेशन पर, जो होती थी डेफिनेशन मॉड ऑफ x माइनस ए, कि मेरे पास ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते थे, भाई कोई फंक्शन है हमारे पास x का, तो हम इस्तेमाल करते थे कि पॉइंट ए पे हमें काम करना है। तो वहां से बोला गया मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन क्रोनिका डेल्टा, देयर इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस का l इज लेस देन एप्सिलॉन। एक दूसरा जो हम लोगों ने आपके यहां पर सिखाया है सम का एप्लीकेशन। अगर सम फाइनाइट है तो कन्वर्ज और सम इनफाइनाइट है तो डाइवर्ज। तो यहां से हमें जवाब मिला इसके प्रूफ में, जब यहां से हमने इसके प्रूफ को देखा तो यहां से हमें क्या मिला, आपने बोला लेट अस कंसीडर अ इनफाइनाइट सीरीज, let us consider an infinite series u1 प्लस का u2 प्लस का u3 प्लस का एंड सो ऑन द राइट। मैंने यहां से बोला लेट भाई डीएल नंबर रेशियो है, रेशियो मतलब फ्रैक्शन। ये सीखना बहुत जरूरी है, दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन घर जाके पढ़ोगे तभी तो सीख पाओगे। तो रेशियो यहाँ अगर n2 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 होगा। तो लेट u2 अपॉन u1, ठीक है, मैं लेके चल रहा हूं केस नंबर 1, ये वाला केस। u2 अपॉन u1 कैसा है, लेस देन r। u3 अपॉन u2 कैसा है, लेस देन r। u4 अपॉन u3 कैसा है, लेस देन r, एंड सो ऑन द
यहाँ पर आर की वैल्यू कैसी है, लेस देन 1, इसी जगह से लिया है अपने स्टेटमेंट से, कॉमा देन हमें सीरीज का सम करना है कि भाई हमारे पास तो जो डेफिनेशन है वो सम वाली है। इसमें से आपने u1 कॉमन ले लिया, ध्यान से देखना सब लोग, तो कितना हुआ हमारे पास 1 प्लस u2 अपॉन u1, u3 अपॉन u2, u4 अपॉन u3 एंड सो ऑन। आपने यहां पर ये जो लिखे हैं इनको बनाना है, तो u2 अपॉन u1 तो बन गया, लेकिन u3 अपॉन दिस इज द u1, दिस इज द u1, भाई u1 ही तो कॉमन लिया। तो यहां पर हम लोग जब, हाँ जी सर, हाँ नमस्कार सर, हाँ मिल जाएगा, सिंगल अभी कोई न कोई खाली होने वाला है, अभी डबल ही है। आप ही का बच्चा है वो, साफ सुथरा बच्चा है वो तो बहुत, सूरज बहुत अच्छा है, रूम भी उसका टनाटन साफ रहता है। हाँ तो आप ऊपर भेज दो, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, क्लास में हो ना आप। तो मैं वापस आया अपने पॉइंट्स की तरफ, बड़े गौर से देखिएगा। यहां पर u2 अपॉन u1 है, यहां u3 अपॉन u2 है, u4 अपॉन u3 है। तो क्या करें, हमें बनानी यही है, तो क्या करेंगे बताओ। देखो ये अंतर होता है, क्योंकि आप क्लास में भी स्टैचू की तरह बैठे होते हैं। मैं यहां पर u2 लिख गया, यहाँ u3 लिख गया, किसी ने ये नहीं कहा कि सर आपने u1 कॉमन लिया है तो नीचे u2 आ कहां से गया। जब u1 कॉमन ले रहा हूं तो कन्फर्म में किससे डिवाइड होगा, u1 से डिवाइड होगा। कोई ये नहीं बोल पाएगा सर नीचे u2 u3 आपने लिख कहां से दिया। तो हमें ये एप्लीकेशन बताना होता है इस जगह पर। तो इसको आप लोग किस में कन्वर्ट कर दो, u3 अपॉन u2 में, u4 अपॉन u3 में आप कन्वर्ट करो, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। तब तक मैं आता हूं।
आता हूं वापस अपने पॉइंट पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं अपनी लाइन बना ली होगी। तो इस लाइन को देखते हैं। चेयर तो रखनी पड़ेगी तभी लिख पाएंगे नीचे। देखो इधर, बस कलम बंद करो। मेरे को आपकी लाइन देखनी है कि आप इस लाइन में ये वाले जो रेशियो है उनको बना पाए या नहीं बना पाए। अगर ये नहीं बनाए हैं तो बेटा थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा तेज करो, बादाम खाओ यार। देखो ध्यान से, 1 प्लस U2 अपॉन U1, यहां हमने U2 से डिवाइड किया, U2 से मल्टीपल किया, U3 से डिवाइड किया, मल्टीपल किया, U2 से डिवाइड किया, मल्टीपल किया, बन गया साहब। कितने बच्चों ने बना लिया था? हाथ खड़ा, हमें बताते आप बना लोगे। उसका रीजन है वो पढ़ रही है घर पे जाके। आप लोग घर जाके अभी स्टैचू की तरह बस आ जाते हो, बैठ जाते हो, बात खत्म। इतना समझाने के बाद तब ये हाल है आप लोगों का। और आप प्रियांशी, आप क्या कर रहे हो? मैं आपके पापा से कंप्लेन करने वाला हूं। बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्लास में। आज मैं कॉल कर दूंगा फिर तुम्हारे पापा को। शायद क्लास में स्टैचू की तरह के बैठ जाती है, 1% रेस्पॉन्स नहीं देती है। और इसी वजह से फिर माँ बाप कुछ दिन पढ़ा के कहते हैं बेटा बंद करो पढ़ाई, शादी कर देते हैं तुम लोगों के। इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन आर, 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 लेस देन आर। तो ये सब जब लेस देन आर है तो हमको क्या पता लगा यहां से? U इक्वल ऑफ U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन द, तो लेस देन का सिंबल आगे है। U1 तो हमारे पास आगे था, कितना मिला? 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर प्लस R क्यूब एंड सो ऑन द। बड़े ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे कि ये तो कैसी सीरीज बन गई? जीपी सीरीज। कैसी सीरीज बन गई? जीपी, जिसका कॉमन रेशियो कितना है मेरे पास? स्मॉल आर। तो पता लगा सरकार, लेस सिंबल आ गया। लेस सिंबल कन्वर्ज में कंफर्टेबल रहता है, ये कल बता चुका हूं। तो आगे इक्वल इस लाइन के लिए इक्वल है, बाकी सेंस के बेस पर ये लेस है। तो क्या मिला? U1, इसका सम होता है S इंफिनिटी। S इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है A अपॉन 1 माइनस का R। R कैसा है? यहां कहीं लिखा था हमने, लेस देन 1। और U1 कैसा है? फाइनाइट क्वांटिटी। U1 फाइनाइट क्वांटिटी है, R लेस देन 1 है, तो 1 में से लेस देन 1 जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस लेस देन 1 कैसा आएगा? फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट क्वांटिटी का मल्टीपल फाइनाइट क्वांटिटी से करेंगे तो कितना आएगा? फाइनाइट क्वांटिटी। तो कितना मिला मेरे पास? फाइनाइट क्वांटिटी। तो पता लगा, सो सीरीज इज कन्वर्ज। इस वजह से ये हमारी सीरीज कैसी है? कन्वर्ज है। ये हमारी सीरीज कैसी है? कन्वर्ज है। समझे नहीं समझे? अब केस सेकंड आ गए। केस सेकंड कहता है लेट, दोबारा से कंसीडर किए उसी तरह से, ग्रेटर 1 का नेचर है। U2 अपॉन U1 ग्रेटर देन R, U3 अपॉन ग्रेटर देन 1 कर दो डायरेक्ट, U3 अपॉन U2 ग्रेटर देन 1, U4 अपॉन U3 ग्रेटर देन 1 एंड, क्योंकि जो केस लिया है हमने अपने स्टेटमेंट में से लिया है अपने केस को, कि हमारा केस क्या काम कर रहा है। फिर जवाब मिला यहां से, नाउ U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस
एंड सो ऑन द। यहां से आपने u1 कॉमन ले लिया, एंड सो ऑन द। डिट्टो सेम नेचर है, एंड सो ऑन द। आपने वैल्यू को रखना चालू किया, इज ग्रेटर देन सिंबल लग चुका है, 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस एंड, तो u1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन द 1। बोलो भाई, ये सीरीज बन गई। तो यहां से Sn हमें क्या मिला? तो S है पूरी सीरीज का सम। तो हमें क्या मिला? ग्रेटर सिंबल काम कर गया डाइवर्ज के नेचर की तरफ। तो यहां Sn का मतलब हुआ u1 को कितनी बार जोड़ना है? n बार, क्योंकि अंदर 1 1 1 1 1 1 1 को कितनी बार जोड़ना है? n बार। कितना हो गया ये? n u1। जब लिमिट का एप्लीकेशन किया तो कितना मिला? तुरंत पता लगा बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। इस वजह से जो हमारी सीरीज है वो कैसी है? डाइवर्जेंट है। समझ में आ गया सभी के? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करेंगे।
केवल लिखा नहीं करो, आप केवल लिख लेते हो, उसे समझा करो हमेशा, इसी वजह से आपको अगली लाइन नहीं आती। राइट बेटा, चलिए ये तो इसका डेरिवेशन हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम को भी हिटिंग करते हैं इसी बेस पर। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कल, आप लोगों को ये सारी बातें खुद करनी हैं। ये तो मैं बता दिया हूँ सिखाने के पर्पज़ से। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस लाने का केवल एक ही एक तरीका है, बुक रीडिंग और 4 से 5 घंटे कम से कम घर में स्टडी। तो आपके पास एक तजुर्बा होगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग प्रॉब्लम की बात करते हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1,
फाइंड द नेचर ऑफ सीरीज। नेचर ऑफ सीरीज क्या है हमारे पास, 1 प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन द 2 स्क्वायर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन द। प्रॉब्लम नंबर 2 आती है 1 प्लस 2 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 4 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड यहाँ p कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, राइट। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, करो भैया। कैसी सीरीज है, पॉजिटिव। कल बताया था p सीरीज और आज बताया डी एलिमेंट रेशियो। इसका मतलब दो, या तीसरा बताया था स्टार्टिंग में डेफिनेशन वाला सम, या तो सम से लगेगा या फिर पी सीरीज से या डी एलिमेंट रेशियो से। आराम से 5 मिनट ले लो, ऑनलाइन ऑफलाइन में जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 1 बताएं। कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, कॉफी लेके आए तुरंत देखूं। रूल 2 हैं 3 है, या तो सम से या पी सीरीज से या डी एलिमेंट रेशियो से, जो भी आपको पसंद आ जाए। बिकॉज मैंने नेचर पूछा है आपसे। हेलो, क्या बात है?
हम्म। क्या लग रहा था? चलो ठीक है। बताइए, पहली प्रॉब्लम दिखाओ। दिखाओ कॉपी। आप भी दिखाइए अपनी कॉपी। बेटा सोच के देखो, लिमिट लगाना तक नहीं आ रहा है, आप डाइवर्स दे रही हो। बेटा लिमिट लगा के तो निकलता है ये वैल्यू, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी से। ऐसा लगता है बेटा तुमने तो पढ़ाई करना ही बंद कर दिया है। कौन सी संगत आ गई तुम्हारी? पहले तब भी ठीक नहीं आप पढ़ने में, किसकी संगत है? आप दिखाओ अजेंद्र। ये कौन सा रूल है? ये कम से कम लिमिट तो सही लगाओ यार। देखेंगे सभी बच्चे इधर। आपने यहां से बोला गिवन सीरीज एक मिनट देखो। बेटा आपको
1 मिनट कर रहा हूँ बेटा, बाकी के बच्चे कर रहे होंगे। नंबर बताओ बेटा अपना। रात को 10 बजे गेट बंद हो जाता है, 10 बजे से पहले ही होता है। अभी तो कहते हैं धीमे धीमे तुम लोग को आदत पड़ जाती है, अभी मैं 6 बजे तक हूँ, थोड़ी देर बाद मैं नीचे ऑफिस में मिलूंगा, तो नीचे आता हूँ वापस अपने पॉइंट पर। देखते हैं कुछ बच्चों से नहीं हो पाया। भाई लिमिट की चीज़ें हैं ये छोटी छोटी, और काफ़ी बच्चों ने ही गलत किया है, और एक तरह से ये कहो ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया है। देखें, हमने आपको अभी एप्लीकेशन किया था प्रॉब्लम नंबर 1 में, जिन बच्चों ने दिखाया उसमें 2 का गलत था। un बराबर कितना हुआ, फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n। पता है फैक्टोरियल है तो लिमिट लग नहीं पाएगी डायरेक्ट, फैक्टोरियल होने की वजह से लिमिट डायरेक्ट लग नहीं पाएगी। तो आपने यहाँ से un-1 निकाला, तो पता लगा यहाँ से un अपॉन un-1 इंटू n-1 की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 यूज किया गया। un अपॉन un-1, इससे इसको उड़ा दिया, n मिला, n की पावर n-1 आ गया, 1-1 अपॉन n की पावर, इससे पूरा उड़ा दिया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी
ये कितना हो गया ई इनवर्स इंटू ये कितना हो गया मेरे पास 1/(1) से छोटा होता है बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट सीरीज इज कन्वर्ज। तो जो हमारी सीरीज है वो कैसी है? कन्वर्ज है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आपका तो आ ही रहा होगा। ऐसे ही हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 पे काम करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रही है। आगे प्रॉब्लम नंबर 2, 1 + 2 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन द। सबसे पहले एनवा टर्म n की पावर p अपॉन द फैक्टोरियल n, फिर फैक्टोरियल आ गया, डायरेक्ट नहीं लगेगी। तो आपने un-1 निकाला, फिर आपने un अपॉन द फैक्टोरियल n इंटू अपॉन द n-1 की होल पावर ऑफ p। इससे इसको उड़ा दिया, क्या बचा? n बचा। n की पावर p से n की पावर p को उड़ा दिया, तो जवाब मिला यहां से हमारे पास un अपॉन द un-1, तो 1/n 1 की होल पावर ऑफ p, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n-1, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी होल पावर ऑफ p। जवाब मिला यहां से हमारे पास 1/∞ कितना हुआ? 0, 1 की पावर p 1, 1/∞ 0 फॉर ऑल p। या p की वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे नेगेटिव रखो, चाहे 0 रखो, या फाइनाइट रखो, पॉजिटिव फाइनाइट, हर समय पर ये क्या देगा? 0 ही देगा। ये फॉर ऑल p जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर हमारा नंबर जाने वाला है। तो पता लगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जो कि 1 से छोटा है, सो बाय द डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट सीरीज इज कन्वर्ज। जो हमारी सीरीज है वो कैसी है? कन्वर्ज है। समझे या नहीं समझे? आज ही कहाँ गायब है पलक? गलत बात है, इस समय पर नया टॉपिक चालू करना है हमको, और स्टार्टिंग से ही तो गड़बड़ है वो। अब जिन बच्चों से गलत आ रहा है वो अपने आप से उन चीज़ों में क्या करें? घर पर कमांडिंग करें। ऐसे कमांडिंग नहीं करेंगे, पर डे 2-2 पेज 4-4 पेज बढ़ता जाएगा और बर्डन हो जाएगा।
राइट बेटा, आगे बढ़ेंगे पॉइंट्स की तरफ। तो डेरिवेशन हमें सीखना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक रिमार्क लिखा देते हैं। रिमार्क में रहा हमारे पास एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन यू एन, ये किसके लिए रिमार्क है? दोबारा से डीएलएमएट रेशियो टेस्ट के लिए ही दोबारा से है। मैंने जो लिखा था वो ओरिजिनल वे में था, ये इसका एप्लीकेशन है रिमार्क में। डीएलएमएट रेशियो टेस्ट एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन यू एन इज कन्वर्ज इफ, ये उल्टा कर दिया है। इस वजह से नेचर भी कैसे होगा, इसके उल्टे हो गए। टेस्ट फेल्स इफ, लिमिट का सिंबल न भी लगाएं, वो कॉमन सेंस रहता है, इक्वल टू 1। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर, ये ऊपर था अभी थोड़ी देर पहले वाले में, यू एन अपॉन यू एन माइनस वन, एनमा अपॉन एन माइनस वन, तो लेस देन 1 पे कन्वर्स था। अब एनमा अपॉन एन प्लस 1 तो नीचे बड़ा वाला हो गया ना, इस पे से ग्रेटर 1 पे कन्वर्ज। दोनों में से कोई भी आर्टिकल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग 2 प्रूव करें तो अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट लेते हैं। राइट बेटा, आगे बढ़ाते हैं हम लोग सभी। अब प्रॉब्लम को देखते हैं, और करना तो आप ही को पड़ेगा, आपकी मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम कहती है फाइंड द nature of the series फाइव अपॉन द 2 प्लस का 5 प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस का 5 प्लस 5 क्यूब अपॉन द 2 क्यूब प्लस का 5। ओके, मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करें। तो मेन मीनिंग तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट की है, एन माटम सही निकले, उसके बाद क्या एप्लीकेशन करते हैं वो सही निकले। मेथड कोई भी हो, आंसर चेंज नहीं होगा।
इट इज क्लियर? आंसर आया? देखना चाहेंगे कॉपी दो? ऑनलाइन वाले बच्चे लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई बच्चों को हम कॉपी देख के भी चेक कर रहे हैं। ओरिजिनल लेक्चर है, एडिटिंग नहीं की गई है। अगले लेक्चर में स्पीड रहेगी, तो परेशान ना होइए। दिखाइए कॉपी। अगले लेक्चर में स्पीड रहेगी, कॉपी नहीं देखेंगे क्लास में बच्चों की, हम आगे बढ़ रहे होंगे। आप दिखाओ। कल से आप साथ साथ नहीं बैठेंगे, सीट अपना अलग अलग करके बैठेंगे, इससे हर कोई अपना अलग अलग सीखे। एक दूसरे का देख लेते हैं, यही पता लगता कौन कितना पानी में है। दोबारा कर दो बोर्ड पे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे मेरी तरफ देखना, जब बैच स्टार्टिंग रहता है तो थोड़ा सा हमें पूछना पड़ता है बच्चों से, जैसे उनका रिदम बन जाए। आप इधर करो, मैं बच्चों को इधर समझा रहा हूँ। तो जवाब मिला सरकार, गिवन सीरीज सबसे पहले आपने एनमा टर्म निकाला, प्लस का 5, जवाब मिला यहां से UN अपॉन UN प्लस 1, तो कितना हुआ मेरे पास 5 to the power of n, उड़ा दिया इससे इसको। एप्लीकेशन तो लेना ही है, अपॉन द ये इससे उड़ा दिया। आपने यहां लिमिट कॉमन ली, आप सबको पता है कि ये इससे चला गया, ये क्या हो जाता है 0, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, तो दिस अपॉन इन्फिनिटी 0, दिस अपॉन इन्फिनिटी 0, तो कितना मिला यहाँ पर 1/5 इंटू 2। 2/5 कैसा 1 से छोटा है, लेकिन हमने UN अपॉन UN प्लस 1 बना लिया है बाई डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट। सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंस। सीरीज कैसी हो गई? कितने बच्चों का यही आंसर था? आप लिमिट नहीं लगा पा रहे हो अभी तक, एनमा टर्म नहीं निकाल पाते हो। जाओ, इट इज क्लियर? समझ में आया सभी के किस तरह से अप्लाई करना है? प्लीज। तो इस तरह से हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। अगले लेक्चर से स्पीड पकड़ चुके होंगे हम, बहुत बता दिया, क्लास में बुला लिया बोर्ड पर। इस वीक में सीरीज को समाप्त करना होगा, तो प्लीज़ रेगुलरिटी रखें, लेक्चर को संभाल के घर जाके रिवाइज करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट्स, ये सब उसमें बढ़ाते रहें हमारे चैनल पर। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।